चूल्हे पर रखे गर्म तवे से जैसे ही सरिता ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। सरिता ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस सरिता ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर लेट गई। सरिता की उम्र भी 50 से 55 वर्ष के करीब थी। उनका पति मोहन एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 10 साल पहले मिट्टी से भरी ट्राली में दबने से मोहन की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 22 वर्ष के बेटे सुनील पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुनील कब 35 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। सरिता ने रिश्तेदारों में सुनील के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। सरिता को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। सरिता अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन ही मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। सरिता ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी, साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीसकर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सुनील कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। सरिता अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि सुनील मुस्कुरा कर माँ के पास पहुंच गया। क्या अम्मा आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ कर रही हूँ शिकायत। सुनील समझ गया माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर सुनील दुखी हो गया, कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है, थोड़ी सी रोटियों में जला लेना अपनी उंगलियां। सरिता सुबकने लगी। माँ को दुखी देखकर सुनील भी रोने लगा। सुनील बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला, कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुनील ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर सरिता अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सुनील जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर सुनील फावड़ा लेकर निकल गया। सरिता ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबुल का बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास कर हंसी और मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताजा करना था। सरिता को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर सरिता को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी सुनील चला गया क्या? हाँ रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। सरिता ने बुरा नहीं माना, वह जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं है, साफ दिल की है, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती है। औरतों ने सरिता को चुप देख कर बात शुरू की, माँ जी रोटी बेलने वाली चाहिए, एक किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए, कोई गरीब की हो। सबसे बोल लिया। सरिता ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी आपका बेटा श्रवण कुमार है, इतना उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नजर उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे अविनाश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 46 वर्ष का है, अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाले को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने बेच दी है। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे राम ने ही तो जुगाड़ किया है अविनाश के लिए, चलो राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी।
सरिता उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छापर में खोस कर वह खटिया पर लेट गई। सुनील का काम से लौट कर आने का वक्त हो चुका था, मगर सरिता ने रात की रोटी नहीं बनाई। सुनील पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? अम्मा उठी और वह पोटली लाकर सुनील के हाथ में थमा दी। अम्मा यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर है, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुनील हंसते हुए बोला, अम्मा पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का अविनाश लेकर आया है, आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देती तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा। बिन पोता पोती का मुँह देखे मारना चाहता है मुझे। सरिता फपक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू सुनील से नहीं देखे गए। रुआसी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा, तेरे सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में? अब चुप हो जा। सुनील की बात सुनकर सरिता के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटे की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने वाली है। सरिता की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही सुनील साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौट कर उसने माँ के हाथ पर 12,000 रुपए रख दिए। सरिता ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काट कर इतने ही दिए। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। सरिता बोली, तू राम से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सरिता की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रही। गरीबी ना होती तो सुनील के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सुनील अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती, दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने की आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई। सुनील खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख ना दे सका। 12,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर सुनील राम के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। राम लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, सुनील तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया, आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी सुनील के मुंह से असली बात नहीं निकली। राम ने मसला भाप लिया। बोला, सुनील तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूँ। आस से मतलब? भैया जैसे अविनाश को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। राम को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, सुनील तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप न चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम होता है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं है। भगवान से तुलना होते ही राम का गुस्सा हवा में हो गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है सुनील, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है। कितने लेगा? 40,000 या 50,000? भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी ही है। 10,000 है। देखो सुनील, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूँ तो भी 35,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। राम कुछ दिन मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम करता हूँ, जिंदगी भर के लिए ना सही कुछ सालों के लिए खरीद लो। 6 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज्यादा जिएंगी नहीं। सुनील को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मान पूर्वक जीवन देना चाहता हूँ। सुनील चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया अगर मैं 6 साल बाद पूरा पैसा दे दूँ तो
फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वह रुकेगी नहीं, सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 6 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन सुनील ने 10,000 रुपए राम को दिए और राम वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30 से 32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर सुनील अम्मा के साथ राम के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था मधु। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीजों का बॉक्स लेकर दे दिया। सुनील दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ सुधा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि सुनील के गांव में अभिष्कार की ही बातें होने लगी। सबने सुनील को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता खत्म कर दिया, परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे दिन ही सुधा ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था सुधा उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। पानी भर कर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। सुधा ने पूरे घर को बहुत अच्छी से व्यवस्थित कर दिया। सुधा के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से सुधा सुनील की धर्म पत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 2 वर्ष बाद सुधा ने बेटे को जन्म दिया। सुनील की सोनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देख कर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। सुनील मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सुधा कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सुनील बुरे दिन भूल गया। सुधा बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। सुधा से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सुनील उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपए नहीं जुटा सका। एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे तैसे वक्त बीत रहा था। सुनील की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर काटा हो गया। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर राम सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, सुनील 2 महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? सुनील ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार, जो ऐसी बात की। सुधा मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात न करना। राम तो घूटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, सुनील औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सुधा के, उसका पति और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी। तुम्हें बीबी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएगी। सुनील उल्टे पाव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत कम थे। राम अब 40,000 मांगने लगा था। सुनील फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा और सुधा दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ सुनील? सुनील रोए जा रहा था। सुधा एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। सुधा ने सुनील के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिए। सुनील ने सुधा की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ न पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। सुनील रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सुनील चीखने लगा, रुक जाओ, मेरी सुधा को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ा कर सुधा उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? सुधा हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। सुनील ने किस्मत की आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एकटक अपनी सुधा को घूरता रहता। सुधा सुनील से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। सुनील ने 2 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था।
सुधा ने अम्मा के काफी देर तक पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर सुनील के पास पहुंची और सुनील के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुधा पहली दफा फूट पड़ी और दोनों हाथों से कसकर सुनील को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं तुम्हें छोड़कर जाने नहीं चाहती, मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज फिजाओं में गूंजी। सुनील ने सुधा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही घर से बाहर निकल गया। सुधा की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे यह एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे सुनील से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे सुनील मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुशी होता हुआ बोला, सुधा अब यह उदासी छोड़ो, अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। राम के मुंह पर पूरी रकम मारकर इतने पैसे, हाँ अब कोई चिंता नहीं। खुद को 1 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने। पहलवान चौधरी के यहाँ 22,000 में 1 साल मजदूरी करूँगा, सुनील ने खुशी होते हुए बताया। सुधा सिहर गई, यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद सुधा पहली बार चाह के मुस्कुराई और सुनील के गले लग गई। बोली, तुमने मुझे नरक में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया। औरत होने का सच्चा सुख दिया है तुमने। मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रखा, अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सुधा ने सुनील का फावड़ा अब अपने कंधे पर रख लिया। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।